हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लर्निंग टॉपर्स पे। मैं राजेंद्र सिंह हाजिर हूँ आपके सामने एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मणिपुर वायलेंस। काफी टाइम से आप न्यूज़ के अंदर सुन रहे होंगे कि मणिपुर के अंदर जो है घटनाएं हो रही है। तो क्या वो रीजंस है, क्यों ये घटनाएं हो रही है, क्या कारण रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आगे अब क्या हो सकता है, सरकार ने क्या चीजें इंप्लीमेंट करी है वहां पे और क्यों ये पूरा घटनाक्रम चला है। तो विस्तार से चर्चा करते हैं और टॉपिक जो है मणिपुर वायलेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए हुआ क्या है, अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल, उसके वहां पे जो है बहुत सारे व्हीकल्स को जो है जला दिया गया, बहुत सारे पूजा स्थलों को जला दिया गया। अब ये पूजा स्थलों को जलाना और ये सब हो क्यों रहा है, और एक एरिया का नाम निकल के आ रहा है सामने से बहुत ज्यादा, वो है चूरा चांदपुर। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों इसका नाम ज्यादा आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि क्या हुआ है। तो अभी आपने रिसेंटली अंदर देखा होगा कि एमसी मैरी कॉम, उन्होंने एक ट्वीट करा है कि माय स्टेट मणिपुर इज बर्निंग, काइंडली हेल्प। और सबको टैग करा, नरेंद्र मोदी जी को टैग करा, अमित शाह को टैग करा है। यही एन बीरेन सिंह जो वहां के सीएम, उन्होंने भी ट्वीट करा है कि माय हम्बल अपील टू एवरीवन इन द स्टेट टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी एट दिस आवर। एक और इनका है, आई अपील एवरीवन इन मणिपुर टू रिस्ट्रेन फ्रॉम एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस। और इस तरीके की जो है बहुत सारे ट्वीट आपको जो है देखने को मिल रहे होंगे। बहुत सारे न्यूज पेपर है, चाहे प्रिंट मीडिया ले लीजिए या डिजिटल मीडिया ले लीजिए, सब जो है इन खबरों से भरा हुआ है। तो क्या वो कारण है, उसके बारे में थोड़ी सी और विस्तार चर्चा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जगह को ध्यान रखिए, चूरा चांदपुर ये वो जगह है जहां पे ये पूरा इंसिडेंट जो है ज्यादा फोकस्ड में आ रहा है। और ये मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, ये इम्फाल वाला रीजन है। अब है क्या, तो ये इम्फाल वाला रीजन जो है ये वैली रीजन है, यहाँ पे जो है वैली रीजन है और ये पूरा हिली रीजन है। अगर हम बात करें मणिपुर की पॉपुलेशन की, तो जो वैली वाला रीजन है यहाँ पे 90% पॉपुलेशन जो है रिसाइड करती है। 90% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, तो इम्फाल वाले रीजन के अंदर रहती है। बाकी जितना भी हिली एरिया है वहां पे केवल 10% पॉपुलेशन रहती है। अब अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है और ये असम, नागालैंड, मणिपुर, और ये मणिपुर हो गया। और इसके पास में जो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे आपके जो है म्यांमार है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मणिपुर जो है म्यांमार के साथ में भी अपनी बाउंड्री जो है शेयर कर रहा है, जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मणिपुर इम्फाल, इसके बाद में जो है ये यहाँ पे आपको म्यांमार दिख जाएगा इसके साथ में बाउंड्री शेयर करता हुआ। ठीक है, तो ये कुछ अभी अपन ने जो इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन देखी वो ये है, और मेन रीजन है यहाँ पे ये वाला। अब हुआ क्या है, एक्चुअली हुआ क्या है कि वायलेंस क्यों ब्रेक हो गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो देखिए हुआ क्या कि एक मार्च निकाला जा रहा था जिसको बोलते हैं ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च। और किसके द्वारा निकाला जा रहा था ये, तो ये निकाला जा रहा था ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, ATSUM, जो अपन ने बात करी, ये निकाल रहे थे। कहां पे निकाल रखे थे, तो चूरा चांदपुर के अंदर निकाल रहे थे। अब ये निकाल क्यों रहे थे, तो देखिए अभी हाल ही के अंदर क्या हुआ है कि जो मणिपुर की सबसे बड़ी पॉपुलेशन ग्रुप, एथनिक ग्रुप जो है वो है मेती ग्रुप। 53% समथिंग पॉपुलेशन जो है उनकी मणिपुर के अंदर है। अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि सरकार ने उनको ST का दर्जा दे दिया है, और जो ऑलरेडी ST के अंदर ट्राइब्स है वो इस बात का अपोज कर रही है कि आप इनको जो है ST का टैग जो है वो नहीं दें, उनको जो है ST कैटेगरी के अंदर नहीं लें। इस रिगार्डिंग जो है ये पूरा प्रोटेस्ट जो है स्टार्ट हुआ। और क्या है देखिए, तो टू प्रोटेस्ट द डिमांड ऑफ नॉन ट्राइबल मेथीज हु डोमिनेट द इम्फाल वैली, जो भी अपन ने बात करी कि ये जो इम्फाल वैली है यहाँ की अगर डोमिनेट टोटल 90% पॉपुलेशन यही की है, उसमें से भी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो किनकी है, तो वो मेथी की ही है। और ये चाह रहे हैं नॉन मेथी, जो ट्राइबल के अंदर जो आते हैं वो चाहते हैं कि वो ST का टैग जो है मेथी को नहीं मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है डोमिनेंट है इम्फाल वैली के अंदर। अभी अपन आगे जाके सीट्स का भी देखेंगे कि वो भी जो है इनके पास में ज्यादा है। तो बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एग्रीगेटर जो है उन्होंने पार्टिसिपेट करा रैली के अंदर, और धीरे धीरे जो है वो वायलेंस वहां पे स्टार्ट हो गई। किन किन के बीच में, तो ट्राइबल ग्रुप के बीच में और नॉन ट्राइबल ग्रुप के बीच में। इसके बीच में जो है ये वो इनके बीच में जो है लड़ाई होना स्टार्ट हुई और वायलेंस जो है स्टार्ट हुई। और जिसका नतीजा आप फोटोग्राफ्स के अंदर देख ही सकते हैं, जो भी हमने बात करी कि ये देखिए किस तरीके से जो है बड़ा ही बुरी तरीके से जो है चीजों को जला दिया गया। बहुत सारे वाहन जो है वो जला दिए, देखिए फोटोज के अंदर बहुत सारे वाहन जला दिए। तो इस तरीके से दो ग्रुप लड़ लिए। कौन कौन से, तो ट्राइबल और नॉन ट्राइबल। अब ट्राइबल और नॉन ट्राइबल के अंदर प्रॉब्लम आ क्या रही है, क्यों ये जो है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो देखिए मेथी, आपने देखा होगा कि शेड्यूल लैंग्वेज जो है टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके अंदर मणिपुर की तरफ से जो लैंग्वेज है उसका नाम भी मेती है, जो ऑफिशियली लैंग्वेज है ना। अब ये यहाँ पे जो मणिपुरी पीपल है उनको बोला जाता है मेती। ये यहाँ पे इनका एथनिक कन्फिगरेशन है, और अपन देखेंगे कि 53% जो है वो यहाँ पे आपको मेती ही दिखेंगे। ठीक है, तो पूरे मणिपुर की मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो कौन सी है, तो वो है मेती, जो यहाँ पे रहती है 53%। अब हुआ क्या है
तो ये कहाँ पे सेटल्ड है? तो मेथी सारे सेटल्ड है प्रॉपरली कहाँ पे? तो इम्फाल वैली के अंदर, जो भी मैंने आपको बताई इम्फाल वैली, जो आज के टाइम पे अपन को मॉडर्न मणिपुर जो अपन जिसको बोलते हैं, वहां पे सारे के सारे ये जो है अभी वहीं पे रहते हैं, है ना। और बाकी सारे जो है, बाकी जो अदर ट्राइब्स जो है वो सारी हिली रीजन के अंदर रहती है, जो अपन ने बात करी जो 10% वाला जो एरिया था वहां पे रहती है, ठीक है। तो अभी हुआ क्या है कि इनको जो है एसटी के अंदर ले लिया। अब इनका तर्क क्या है इसके अंदर? तो इन्होंने कहा कि भारत आजाद होने से पहले ब्रिटिश के टाइम पे मैती जो है वो ऑलरेडी एसटी के अंदर काउंटेड हुआ करते थे, पर बाद में जब हमारा संविधान बना उसके बाद हमने क्या करा, इनका जो एसटी का स्टेटस था वो हटा दिया। अब ये वापस डिमांड कर रहे हैं और इन्होंने काफी टाइम की पिटीशन फाइल करी मणिपुर हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने भी उस बात को सही माना और उन्होंने गवर्नमेंट को डायरेक्ट करा है कि आप जो है इनको एसटी का स्टेटस दे दीजिए, और सरकार भी उस बात पर राजी हुई कि एसटी का स्टेटस इनको दे दिया जाए। पर जो ऑलरेडी एसटी के अंदर है उनको इस चीज से जो है धीरे धीरे प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगी, और उसके कारण ये आउटब्रेक हुआ वायलेंस का, ठीक है। जो अभी अपन बात कर देखिए, मणिपुर हाई कोर्ट ने जो है स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट भी दिया था कि आप जो है मैती को एसटी कम्युनिटी के अंदर ले लीजिए, और उसके बाद में जो है ये इन्होंने जो अपन ने बात करी स्टूडेंट यूनियन जो था, इन्होंने मणिपुर की स्टूडेंट यूनियन जो थी ट्राइबल की, उन्होंने कहा कि हम मार्च निकालेंगे, और 10 हिली डिस्ट्रिक्ट जो है वहां से इन्होंने जो है स्टूडेंट्स को बुलाया। बहुत सारे लोग बाग इसके अंदर आए, कई हजारों लोग बाग आए और इसके अंदर जो है मार्च के अंदर शामिल हुए। ये वो एक फोटो जो आपको दिख रही होगी, काफी सारे बहुत आसपास की जगहों से, ये सब नियरेस्ट हिल स्टेशन से जो है जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने एक बहुत बड़ा मार्च निकाला, और बहुत ज्यादा बड़ा जो है निकाला। कहाँ पे हुआ था ये? तो नागा डोमिनेट एरिया है सेनापति टाउन। सेनापति टाउन का है तो देखो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ वापस, जो भी अपन ने मैप देखा था उसके अंदर ये सेनापति टाउन है, ठीक है। यहां पे ये पूरा इंसिडेंट जो है पहले हुआ कि यहाँ पे सब जनों को बोला गया कि यहाँ पे अपन इकट्ठा होंगे और यहाँ पे जो है इस तरीके का मार्च जो है निकाला जाएगा, और लोगों से आह्वान भी करा गया कि 10 से 1 बजे तक आप जो है आपकी दुकानें जो है बंद रखा जाए, ताकि मैक्सिमम पीपल जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो सके। और उसके बाद में जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम होना जो है वो स्टार्ट हो गई। अब ये एसटी का स्टेटस चाहते क्यों है? आराम से जी रहे थे, नॉर्मल जी रहे थे, प्रॉब्लम क्या है? तो इनको सिर्फ देखिए एसटी से बहुत फायदे। एसटी से फायदे क्या है? तो एसटी से फायदे ये हैं कि एक तो आपको जो है रिजर्वेशन मिल जाएगा, रिजर्वेशन मिल जाएगा तो वो आपकी जॉब में और हर चीज में हेल्पफुल रहेगा। वो है रिजर्वेशन, जॉब्स तो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, टैक्स रिलीफ, सब चीजों के अंदर जो है फायदेमंद रहता है। पर मैती का कहना ये नहीं है, वो कह रहे हैं कि जॉब तो बड़ा सेकेंडरी चीज है, पर हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोग बाग जो है बाहर से आ रहे हैं और आके इनकी लैंड कैप्चर कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे रिफ्यूजीज हैं जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, बहुत सारे हैं जो म्यांमार से आ रहे हैं, और वो आके कर क्या रहे हैं? तो वो आके जो है इनकी जो लोकल लैंड है, अब इनको ऐसा लगता है कि मणिपुर जो है वो हमारा है और हमारी लैंड जो है वो छीनती जा रही है। अब अगर हमें कोई स्टेटस, कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा तो फिर हमारा रिकॉग्नाइजेशन रहेगा नहीं और मणिपुर एक बात में आगे जाके जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये इनका मेन कहना यही है। बट मोर टू प्रोटेक्ट आवर एंसेस्ट्रल लैंड, कल्चरल एंड आइडेंटिटी which they claimed was being threatened by illegal migration from Myanmar and Bangladesh। जो मैंने अभी आपको समझाई कि बांग्लादेश और म्यांमार के बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे आके जो है इनकी जमीन को जो है वो ले रहे हैं। तो ये एक काफी सारी प्रॉब्लम थी। मेन प्रॉब्लम एसटी का स्टेटस लेने का मेन प्रॉब्लम ही यही था कि यहाँ पे जो है ये स्टेटस जो इनको मिल जाए ताकि गवर्नमेंट का थोड़ा ध्यान इनकी तरफ रहे। और क्या रीजन है? एक रीजन देखिए, एक काफी रिसर्च के बाद मैंने देखा कि एक रीजन कुछ ये भी निकल के आता है कि मैती जो है ना ये यहाँ पे हिंदू है। कौन से है? तो वैष्णव हिंदू जो है, ये वैष्णव के अंदर हिंदू है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि यहाँ पे ऑलरेडी एक पहले लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था। उस लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर क्या कहा गया? तो लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर कहा गया, देखिए मैं आपको मैप में समझाता हूँ कि लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है वो क्या कहता है कि इसके अंदर जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है उन्होंने कहा कि ये जो है पूरा, आप देख रहे होंगे कि ये मणिपुर का मैप है, और उन्होंने कहा कि ये जो है ये वैली एरिया है, बाकी पूरा हिली एरिया है। यहाँ के लोग बाग वैली एरिया वाले जो मैती हैं ये हिली एरिया के अंदर सेटल नहीं हो सकते, ये हिली एरिया के अंदर सेटल्ड नहीं हो सकते। पर हिली एरिया वाले जितने भी हैं वो चाहें तो वैली एरिया के अंदर सेटल्ड हो सकते हैं। ये लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि अगर हिली एरिया वाले चाहें कि अगर उनको अपना डेवलपमेंट करना है तो वो चाहें तो वैली एरिया के अंदर जाके सेटल्ड हो सकते हैं, और वैली एरिया वाले जो है वो हिल एरिया के अंदर सेटल नहीं हो सकते क्योंकि वो ट्राइबल लोगों के लिए ऑलरेडी रिजर्व्ड है। तो अब क्योंकि अगर हम इनको ट्राइबल स्टेटस दे देंगे तो फिर वो लैंड रिफॉर्म वाली बात जो है वो खत्म हो जाएगी, और उसके बाद जो है ये चाहे जहां पे सेटल्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो एक ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि इनके अंदर जो है सेटल्ड हो सकते हैं। उसके बाद में जो अपन ने बात करी कि बट आर नॉट इवन परमिटेड अंडर द स्टेट लैंड रिफॉर्म एक्ट टू सेटल इन द हिली डिस्ट्रिक्ट। तो ये चाहकर भी जो हिली डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया के अंदर सेटल नहीं हो सकते। तो एक ये रीजन भी निकल के आ रहा है
इस वजह से एसटी पॉपुलेशन जो है वो इनके खिलाफ मोर्चा उन्होंने खोल रखा है कि अगर इनको स्टेटस मिल गया एसटी का तो मैती लोग बाग जो है वो हिली डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है वहां पे फैल जाएंगे। अभी वो प्रॉपर जो है वैली वाले रीजन के अंदर है। एक और रीजन निकल के आता है, देखिए वहां पे सबसे बड़ी जो ट्राइबल कम्युनिटी है ना वो दो है। कौन कौन सी है? तो एक तो नागाज और एक कौन से कुकीज। ये दो ट्राइबल है जो बहुत बड़ा इनके पास में जो है इनके पास में जो काफी बड़ी पॉपुलेशन है। और बेसिकली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सारे सारे क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। 41.29% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ये सारे जो क्रिश्चियन है। और ये कहाँ पे सेटल्ड है? ये वैली के अंदर सेटल्ड है। अब ये चाहें तो हिली एरिया में भी सेटल्ड हो सकते हैं क्योंकि ट्राइबल के अंदर आते हैं, पर मैती क्योंकि ट्राइबल नहीं है इसलिए वो सेटल्ड ही नहीं हो सकते, तो इसलिए भी वो एसटी स्टेटस आ रहे हैं। अब हुआ क्या, दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर द डिस्ट्रस्ट एंड द हॉस्टिलिटी बिटवीन द मेथीज एंड हिली ट्राइब, जो मैंने आपको बताई कि लैंड रिफॉर्म एक्ट। और हुआ क्या, देखो क्रिश्चियन वाली बात जो है मैं किसी के सेंटीमेंट को हट नहीं करता हूं, पर क्योंकि ये इंसिडेंट हो रहा है आपको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं कि देखिए 1901 का अगर आप सेंसस देखेंगे तो वहां पे केवल 8% जो है वो क्रिश्चियंस थे और 60% जो थे हिंदू थे। और अगर आप देखेंगे 1991 का अगर सेंसस देखेंगे तो क्रिश्चियन जो है मणिपुर के अंदर वो इंक्रीज होके हो गए 34.11%, इतना इंक्रीज है। और एक रिपोर्ट कहती है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर आप देखेंगे पॉपुलेशन 2021 का जो सेंसस आएगा तो उसके अंदर इनकी पॉपुलेशन 45% ज्यादा जो है एक्सीड हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी एंगल जोड़ा जा रहा है कि इस वजह से भी जो है मेथी को लिया नहीं जा रहा है क्योंकि वो हिंदू है और ज्यादातर ट्राइबल जो है वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म उन्होंने जो है अपना लिया। तो कहीं ना कहीं एक ये भी सेंटीमेंट्स है कि ये चीजें जो है क्योंकि गैप बहुत ज्यादा बन चुका है अब हिंदू और क्रिश्चियन के अंदर। अगर आप मिजोरम के अंदर देखेंगे तो एक बहुत बड़ा गैप जो है वो बन चुका है और ये चाहते नहीं है कि ये एक दूसरे के साथ में आए। इस वजह से भी जो है जो ट्राइबल ग्रुप है, जो क्रिश्चियन का ग्रुप है, वो नहीं चाहता कि ये हिंदू जो है ये एसटी स्टेटस के अंदर आ जाए। तो ये भी एक रीजन जो है वो निकल के आया है। अब 4 चुनाव के अंदर हुआ क्या है, तो अपन ने बात करी कि सेकेंड लार्जेस्ट टाउन है स्टेट का, इम्फाल बहुत बड़ा है। तो वहां पे भी रिसेंट के अंदर क्या हुआ था कि वहां पे जो है प्रोटेस्ट हो रहा था, जो अपन ने बात करी जिसके बारे में। और वहां पे क्या हुआ कि वहां पे वायलेंट एक्टिविटी होना जो है वहां पे स्टार्ट हो गई और उसके बाद में काफी सारे लोग बाग फंस गए और फाइनली जाके जो है कर्फ्यू को इम्पोज करना पड़ा। टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट है मणिपुर के अंदर जिसमें से 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है कर्फ्यू इम्पोज करना पड़ा। वहां पे इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट और ये सब जो है सस्पेंड कर दिए गए, ठीक है। और हालत इस कदर बुरी हो गई कि वहां पे आर्मी को बुलाना पड़ा। अभी अपन आगे और बात करेंगे इस बारे में। मोबाइल इंटरनेट सर्विस वाज सस्पेंडेड अक्रॉस द स्टेट फॉर 5 days विद द इमीडिएट इफेक्ट बट ब्रॉडबैंड सर्विसेज वर ऑपरेशनल। क्योंकि बैंक सब जो है वो ब्रॉडबैंड से चल रहे हैं इसलिए ब्रॉडबैंड सर्विस को रख रखा है, पर मोबाइल इंटरनेट जो है उसको बंद कर रखा है 5 दिन से। और आर्मी को बुलाना पड़ गया। इस इतनी बुरी जो है यहाँ पे हालत हो गई थी। और फिर हुआ क्या, तो सरकार ने जो है शूट एट साइट का जो है ऑर्डर इशू कर दिया। किसने कराया? तो गवर्नर ने कराया है। अब ये ऑर्डर क्यों इशू करना पड़ा? क्योंकि लोग बाग नहीं मान रहे थे, वो अभी भी रोडों के ऊपर जो है उपद्रव मचा रहे थे। और फिर गवर्नर को ऑर्डर निकालना पड़ा कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखता है जो इस टेररिज्म वाली एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है, जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसके अंदर इन्वॉल्व है, तो आप उसको देखते ही गोली मार सकते हैं। क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल में आई नहीं रही थी, आर्मी को इंपोज करना पड़ा है। काफी सारी असम राइफल जो है उनकी बटालियन यहाँ पे जाके इंपोज हुई है। तो ये काफी टाइम से जो है प्रॉब्लम चल रही थी, तो उन्होंने जो है शूट एट साइट का ऑर्डर जो है वो दे दिया। और सर्विस एंड द आर्मी एंड द पैरामिलिट्री सर्विसेज फोर्सेज वर फ्लोन इन द कंट्रोल द स्पायरलिंग लॉ एंड द ऑर्डर सिचुएशन। जो मैंने भी आपको बताई कि द आर्मी एंड द पैरामिलिट्री असम राइफल्स स्टेट द फ्लैग मार्च इन द ट्राइबल, जो अपन ने बात करी चूरा चांदपुर डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पे जाके जो है उन्होंने फ्लैग मार्च करा और फ्लैग मार्च करके पूरी सिचुएशन जो है वो अपने अंडर कंट्रोल में ली। पर फिर भी जो है हालत वहां पे सुधर नहीं रही थी। और हुआ क्या, एट लास्ट सरकार को जो है आर्टिकल 355 जो है वो इंप्लीमेंट करना पड़ा। आर्टिकल 355 जो 352 से 360 पार्ट 18 का हिस्सा है, जो कि डील करता है इमरजेंसी से, और मेन जो सेक्शन है वो है 366 इमरजेंसी का। इस 366 वाले सेक्शन के अंदर क्या, 356 सॉरी आर्टिकल 356, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर फिर आपके ऊपर जो है स्टेट के ऊपर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है और वहां की मशीनरी जो है, जो गवर्नमेंट मशीनरी है, उसको जो है खत्म कर दिया जाता है। पर ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि 355 आर्टिकल जो है उसको भी इंपोज करना पड़ रहा है उस जगह पे जहां पे वो सरकार है जो ऑलरेडी सेंटर के अंदर भी वही गवर्नमेंट है। कैसे, जो मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आप सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर में बीजेपी है, और अगर आप मणिपुर में बात करेंगे तो मणिपुर के अंदर भी बीजेपी है। ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि दोनों पार्टियां सेम है, और ये इस तरह की हालत हो गई है कि 356 आर्टिकल इंपोज करना पड़ गया है। 356 तो इमरजेंसी रिलेटेड है, वहां पे फिर प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। पर है क्या एक्चुअली, तो जो लॉ और सर्विसेज जो है, लॉ एंड ऑर्डर जो है, एक्चुअली वहां पे होता क्या है कि वो अभी स्टेट का मैटर है। और जब स्टेट का मैटर है तो स्टेट को वो चीजें समझनी है, स्टेट को एक्चुअली पता है कि वहां पे
किस एरिया में किस तरह की हालतें हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो इस वजह से हम जो है गवर्नमेंट की मशीनरी को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते। इस वजह से हमने आर्टिकल 355 जो है वहां पे इंप्लीमेंट करा है, जिसमें पावर सारी सेंटर के पास चली गई, पर वो गवर्नमेंट की हेल्प लेगी कि किस तरीके से मैटर सॉल्व करा जाए। और इस तरीके से जो है 355, अब देखिए 355 कहता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन डील विद एन emergency provision by which the center can intervene and protect a state against the, ध्यान रखिएगा, external aggression और internal disturbance। अगर आप आंतरिक भी विद्रोह होता है तो उसके अंदर भी सेंटर जो है वो अपने हाथ में सारी चीजें ले सकती है, पर स्टेट गवर्नमेंट को जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं करा जाएगा। अब जब हम बात करेंगे आर्टिकल 356 की, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा और वहां पे जो स्टेट की गवर्नमेंट मशीनरी है उसको तो खत्म ही कर दिया जाएगा, पर अभी यहाँ पे खत्म नहीं करा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये अभी जो है 355 सेक्शन जो है इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अब हुआ क्या कि क्योंकि मणिपुर के लोग बाग पूरे भारत में कहीं ना कहीं पड़ रहे हैं, और एक ऐसा ही इंसिडेंट हुआ दिल्ली के अंदर। मणिपुर की जो हालतें थी वो उसकी जो आग थी वो ठेठ दिल्ली तक आ गई। और हुआ क्या कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नॉर्थ कैंपस है वहां पे कुकी जो ट्राइब जो है अपन ने बात करी, उनके कुछ स्टूडेंट जो है वो रहते हैं, और उनके ऊपर जो है अटैक करा गया किनके द्वारा, तो मेथीज जो 53% जो अपन ने बात करी, जो नॉन ट्राइबल है, जिनको ट्राइबल का स्टेटस चाहिए, उन्होंने जो है कुकी ट्राइब्स के ऊपर जो है इनके स्टूडेंट्स के ऊपर जो है आईडी कार्ड ले लिया था इनसे, और काफी ज्यादा जो है इनके साथ मिसबिहेव करा गया। तो ये जो इसकी जो आग थी वो ठेठ दिल्ली तक पहुंच चुकी है, और धीरे धीरे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और सब जो इसके अंदर इंटरवेन कर चुके हैं। अब कॉन्क्लूजन निकल क्या रहा है, देखो प्रॉब्लम क्या है, मेथी के लिए लोग बाग क्यों सपोर्ट में नहीं आ रहे हैं, वहां के सारे ट्राइबल ग्रुप के इकट्ठे हो गए। तो अगर आप पॉलिटिकल सीट्स पे देखेंगे तो क्या है कि टोटल 40 सीट जो है वो वैली वाले रीजन से आती है, जिसके ऊपर किनका दबदबा है, मेथी पीपल का दबदबा है। टोटल 66 में से 40 सीट्स तो किनके अंडर कंट्रोल आई थी, डायरेक्ट मेथी के अंडर आई थी कंट्रोल में। अब जब इनके अंडर कंट्रोल में है तो जो ट्राइबल पीपल्स है उनका कहना यही है कि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप उनको एसटी के स्टेटस देके और क्यों पावरफुल बना रहे हैं। इस वजह से भी जो है चीजें चल रही है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है काफी टाइम से जो है इसको संभालने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे कंडीशन जो है वो फेवर में आई है, काफी सारी आर्मी की यूनिट जो है वहां पे डिप्लॉय करी गई है, और देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर जो है सरकार का क्या रूप निकल के आता है, और ये जो दंगे हैं वो जल्दी से शांत हो। हम तो यही आशा करते हैं कि ये जो दंगा जो चल रहा है वो किसी भी देश में ना चले, कहीं पे भी ना चले, और सब जो है सुख शांति से रहे। तो आज की वीडियो को खत्म करते इतना ही, और अगली वीडियो में जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।